आपका क्वेश्चन है इन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है। प्रूव दैट एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल प्लस एंगल जेड, ठीक है ना। तो वी हैव टू प्रूव दिस। आपका फिगर देखो कैसा है, हियर इट इज ए, हियर इट इज बी, ओ इज द सेंटर जैसा इसने कहा है ना। और यहां पर देखो एंगल एक्स है, हियर एंगल वाई है, और आउटर में इज एंगल जेड, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जहां जहां मीट कर रहे हैं, कुछ भी चीज मीट कर रही है, यू हैव टू नेम दैम, ठीक है ना। तो यहां पर नेम है ए बी ओ, है ना। यहां पर भी कुछ मीट कर रहा है, तो जस्ट वी विल पुट समथिंग देयर। तो दिस इज योर सी, ठीक है। तो हमने यहां पर रख दिया सी, डी, और ये पॉइंट है, यहां पर हमने रख दिया ई, एंड दिस पॉइंट इज योर एफ नाउ, और कुछ नहीं, ठीक है नाउ। अब आप देखो, हमने पढ़ा है कि सेंटर एंगल इज ऑलवेज डबल देन द अदर साइड्स ऑफ द सेगमेंट, है ना। तो आप देखो ई एंड एफ को, है ना। तो सपोज हमने एक छोटा सा आर्क बनाया, या आर्क नहीं, लाइन सेगमेंट, दैट इज योर सेगमेंट ए टू बी, ठीक है नाउ। तो दिस इज योर लाइन सेगमेंट ए एंड बी। तो आप देखो एंगल एक्स इज कवरिंग दिस आर्क ए टू बी, है ना। नाउ अब आप इसको ध्यान से देखो, एंगल एफ इज ऑल्सो कवरिंग सेम आर्क, एट द सेम टाइम एंगल ई इज ऑल्सो कवरिंग द सेम आर्क, है ना। तो नाउ वी कैन से दैट एंगल x is equal to 2 times the angle f, 2 times the angle f, है ना। डबल होता है ये आपका, तो इसका डबल इज दिस, और यू कैन से एंगल x is equal to 2 times the angle e, सेम। तो नाउ वी कैन से दैट एंगल f is equal to angle e, है ना। तो एंगल एफ एंड एंगल ई क्या है, 3 and 4। तो वी कैन राइट इट एज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है नाउ। तो अब हम इसी के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां पर हमारा क्या है, x इज इक्वल टू 2 एंगल f। तो हमने लिखा एंगल x इज इक्वल टू 2 एंगल 3, है ना, एंगल 3, ये भी लिख सकते हैं हम, यस। अब देखो एंगल 3 एंड एंगल 4 आर इक्वल, तो इसको हम और भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, यस, क्योंकि दोनों इक्वल है ना। तो हमने यहां तक लिख दिया। अब आप देखो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, दिस एंगल, और यू कैन से ये जो आपका ये वाला एंगल है, ये आपका कितना होगा, दिस इज योर कितना है, एंगल 3, है ना। तो 180 माइनस एंगल 3 इज योर एंगल दैट इज योर DFC। तो वी कैन राइट इट एज एंगल DFC इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस एंगल 3,
है ना, ये वाला हमारा वही होगा सेम, यस। नाउ अब आप आइए y की तरफ। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ y? अगर आप एक ट्रायंगल लेते हैं ACF, तो एंगल y क्या हो जाएगा? ट्रायंगल इज योर ACF। तो एंगल y आपका क्या हो गया? इट इज अ एक्सटीरियर एंगल। इन दिस एंगल y इज एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो अब क्या होगा? एंगल y इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1। एंगल y इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 1 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, होगा, यस। नाउ अब आप इसको भी देखो, यहां पर क्या है देखो, एंगल 1। अगर इंस्टेड ऑफ दिस कॉर्ड, अगर आपने एक कॉर्ड यहां बनाया, ये, तो क्या होगा आपका? देखो, इस कॉर्ड की तरफ से अगर देखेंगे तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये आपके सेम आर्क को कवर कर रहा है, दिस आर्क को। तो आपका एक और आएगा, दैट इज योर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, है ना। तो हमारा आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। नाउ अब आप देखो, किसको देखोगे आप? 3 प्लस 1, है ना, तो 3। अब एंगल 3 यहां पर क्या होगा आपका? तो वी कैन राइट इट एज एंगल y माइनस एंगल 1, दैट इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया। अब आप देखो एंगल 4 की तरफ, एंगल 4। तो हमारा ट्रायंगल है AED, तो ट्रायंगल इज योर AED, ठीक है। इन AED एंगल 4 इज द एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो एंगल 4 अगर आपका एक्सटीरियर एंगल है, तो आपका क्या हो गया? देखो कौन सा एंगल? एंगल Z प्लस एंगल 1 इज एंगल 4। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल Z प्लस एंगल 1, ठीक है। नाउ अब आप क्या करना है आपको? ये जो इक्वेशन है आपका, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, इसमें आपको कौन सी वैल्यू डालनी है? एक ये वैल्यू और ये वैल्यू, जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो इसको। तो आपका क्या आएगा? देखो, एंगल x इज इक्वल टू एंगल 3 की जगह पे हमने ये डाल दिया एंगल y माइनस एंगल 1, एंगल y माइनस एंगल 1, ठीक है। नाउ एंगल 4 की जगह पे हमने क्या डाल दिया? एंगल z प्लस एंगल 1, एंगल z प्लस एंगल 1। नाउ एंगल 1 दोनों कट गए, माइनस एंड प्लस है, तो आपका क्या आ गया? देखो, एंगल x इज इक्वल टू एंगल y प्लस एंगल z, तो हैंस प्रूव्ड। तो आपको धीरे धीरे इसको प्रूव करना है, ठीक है।